रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है हेमिस्फेरिकल बाउल, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, हैज़ अ वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम है वो है 288 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। हमने क्या फाइंड करना है? हमने इसी बाउल का डायामीटर फाइंड करना है। बाउल का वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम की मदद से हमने मतलब वॉल्यूम का यूज़ करते हुए हमने इस हेमिस्फेरिकल बाउल का क्या मालूम करना है? डायामीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने नोट कर लिया वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल, वो कितना है? 288 पाई सेंटीमीटर क्यूब। डायमीटर ऑफ द बाउल नोट करना है। अब मुझे पता है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर किसके इक्वल होता है। मैंने इधर जिसके इक्वल होता है मैंने उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लिया है। इक्वल होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब स्टूडेंट 2/3 मल्टीप्लाई पाई लिख दिया मल्टीप्लाई आर का क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जितना उसने दिया था मुझे क्वेश्चन में, मैंने वो लिख दिया 288 पाई। अब ये जो 3 है, मैंने आर का क्यूब निकालना है, तो इसलिए बाकी ये 2, 3 और पाई को मैं बारी बारी इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दूंगा। अभी स्टूडेंट सबसे पहले जो 3 ओवर में 3 है इसको इधर शिफ्ट करूंगा। अब 3 इस तरफ डिवाइड कर रहा है, नीचे मौजूद है, तो जब ये राइट हैंड साइड पर जाएगा तो ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई एक नंबर इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड पर डिवाइड कर रहा होता है, तो जब उसी नंबर को हम इक्वेशन की राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करते हैं तो वो उधर जाकर मल्टीप्लाई करता है। 288 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 864 पाई। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 864 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 800 को 2 से किया तो 4 आ गया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 आ गया, 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया, यानी पाई आर क्यूब इक्वल टू हो गया 432 पाई। अब पाई भी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी जब राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड करेगा, और यहाँ से फिर पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बच गया स्टूडेंट आर क्यूब इक्वल टू 432। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्यूब लेने का तरीका आपकी बुक ने बताया है, लेकिन क्यूब लेने का जो तरीका आपकी बुक ने बताया है वो उस नंबर का क्यूब लेने का बताया जो परफेक्ट क्यूब हो। अब 432 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसका क्यूब आपको कैलकुलेटर की मदद से लेना पड़ेगा। तो कैलकुलेटर की मदद से जब आपने क्यूब लेना है तो कैसे लेंगे? सबसे पहले स्टूडेंट कैलकुलेटर को ऑन कर लीजिएगा, उसके बाद ये शिफ्ट वाला बटन आपने प्रेस कर देना है, ठीक है, शिफ्ट, और उसके बाद ये बटन प्रेस करना है, ठीक है। ये तो ये देखें क्यूब रूट लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जिस नंबर का क्यूब रूट लेना है वो लिख दें। यहाँ पर मैंने क्यूब रूट लेना है 432 का, जिस नंबर का क्यूब रूट लेना है वो नंबर डाल दिया, और उसके बाद इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे। तो ये मैंने 432 का क्यूब रूट लेना था वो लिख दिया, और उसके बाद इक्वल का भी बटन प्रेस कर देंगे ये। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया 7.55। तो इस 9 की वजह से मैं लिख सकता हूँ 7.56 भी मैं इसको लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने 559 ही लिख दिया। तो मतलब जो रेडियस का क्यूब था उसका क्यूब रूट लेने से, ये इधर 3 आना था, क्यूब रूट लेने से मेरे पास जो रेडियस है वो कितना आ गया 7.559 सेंटीमीटर। तो ये इतना मेरे पास यहाँ पर स्टूडेंट रेडियस आ गया। अब मैंने क्या मालूम करना है? डायामीटर। तो डायामीटर इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाई आर। यहाँ पर मैंने डायामीटर को डी से जाहिर कर दिया है, तो डायामीटर बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई आर, यानी रेडियस का डबल। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस कर देंगे। अब रेडियस कितना है? रेडियस की जगह पर ये रेडियस आर लिखो, इसकी जगह पर लिख देंगे 7.559 सेंटीमीटर। तो जब इस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.12 सेंटीमीटर, यानी कि ये आ गया इस हेमिस्फेरिकल बाउल का
डायामीटर। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर एक डायग्राम दिखाई गई है। इस डायग्राम की जो टोटल हाइट बनती है वो 20 सेंटीमीटर है। ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें यहाँ पर ये जो टोटल डायग्राम की विड्थ दी गई या चौड़ाई दी गई है वो 4 सेंटीमीटर है। हमने इन्हीं दो वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए इस टोटल डायग्राम का जो है, ये जो टोटल डायग्राम बन रही है, इसका मैंने वॉल्यूम निकालना है। अब स्टूडेंट ये एक डायग्राम कंपोजिट शेप है। कंपोजिट शेप ऐसी शेप को कहते हैं जो दो से ज़्यादा शेप या दो शेप को मिलाने से बने। अब इसमें स्टूडेंट एक शेप है सिलेंडर, ये यहाँ से, ये देखें, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, ये यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है। और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा हुआ है, हेमिस्फीयर। तो अगर हमने इस टोटल शेप का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर सिलेंडर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम का प्लस कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो हमें इस टोटल शेप का जो है, जो टोटल शेप का वॉल्यूम है वो मिल जाएगा। अब स्टूडेंट सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें चाहिए होती हाइट, ठीक है। अब ये जो हाइट है वो कैसे निकालेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर। तो ये जो सिलेंडर की सर्कुलर बेस है, इसका मतलब ये आप यहाँ पर अगर लगा दें, ये यहाँ पर, तो आपको मिल जाएगा कि ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये देखें, ये सर्कुलर का क्या हो गया, डायामीटर। यानी कि अगर आप एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है ना, और आप सर्कल के सेंटर से गुजरती हुई एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो सर्कल की बाउंड्री को, दोनों पॉइंट को भी मिलाए और सर्कल के सेंटर से भी गुजरे, तो उस लाइन की जो लेंथ होती वो तो होती डायामीटर। यानी कि इस सिलेंडर की जो बेस है वो बेस एक सर्कल है और उस सर्कल का जो डायामीटर है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर सर्कल का डायामीटर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो ऊपर है सरफेस, यहाँ पर ये भी, इसका डायमीटर भी 4 सेंटीमीटर होगा। और यही जो सर्कल है ये इस ऊपर वाले हेमिस्फीयर की भी बेस है, ठीक है। मतलब जो ऊपर वाला हेमिस्फीयर है इसकी बेस कितनी बन गई है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि हेमिस्फीयर का जो ऊपर हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर की जो सर्कुलर बेस है उस सर्कुलर बेस का डायामीटर 4 सेंटीमीटर है। अगर डायामीटर 4 सेंटीमीटर है तो इसका रेडियस कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस जो होता है वो डायामीटर का हाफ होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि हेमिस्फीयर की जो हाइट बनेगी, अब हेमिस्फीयर की बेस से लेकर इस पॉइंट तक की जो हाइट है वो क्या बनेगी, रेडियस, ठीक है। मतलब हेमिस्फीयर की जो हाइट होगी वो रेडियस के इक्वल होगी। तो रेडियस कितना है, 2 सेंटीमीटर, तो मतलब हेमिस्फीयर की हाइट बन रही है 2 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंडर की हाइट प्लस हेमिस्फीयर की हाइट, अगर ये टोटल 20 सेंटीमीटर है और ऊपर हेमिस्फीयर की हाइट 2 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सिलेंडर की फिर हाइट कितनी रह जाएगी, 18 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें नोट कर ली हैं कि जो डायामीटर ऑफ द सिलेंडर है वो 4 सेंटीमीटर है। रेडियस कैसे मालूम करेंगे, 4 सेंटीमीटर का हाफ कर देंगे, यानी 4 सेंटीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द सिलेंडर। हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे मालूम करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर इक्वल होती है, जितनी वो टोटल शेप की हाइट है उसमें से रेडियस को माइनस कर देंगे। शेप की टोटल हाइट 20 सेंटीमीटर है, उसमें से सिलेंडर का रेडियस माइनस कर देंगे, तो 20 सेंटीमीटर में से सिलेंडर का रेडियस जो 2 सेंटीमीटर वो माइनस किया तो 18 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने टोटल वॉल्यूम इसका निकालना है, तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू मैंने 3.14 लगा दी, आप 22/7 भी लगा सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई आर का स्क्वायर, आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट कितनी आ गई है 18 सेंटीमीटर।
ये आ गया 3.14 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई 18। अब 18 को 4 को और 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 226.08 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आ गया वॉल्यूम सिलेंडर का। अब हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई पाई की जगह पर क्या लिख दिया 3.14 मल्टीप्लाई आर का क्यूब यानी रेडियस का क्यूब लेना है। तो हेमिस्फीयर का रेडियस और सिलेंडर का रेडियस दोनों सेम है, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का क्यूब लेंगे क्योंकि रेडियस 2 सेंटीमीटर है। तो 2/3 ऐसे ही मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब 8 सेंटीमीटर क्यूबिक। अब 8 को 3.14 को और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50.24 और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 50.24 को जब 3 से डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो आंसर आ जाएगा 16.74 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? ये आ गया जी हमारे पास हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। अब हमने निकाला है टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम कैसे मालूम करेंगे? जितना वॉल्यूम जो है सिलेंडर का है प्लस जितना वॉल्यूम हेमिस्फीयर का है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम है 226.08 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसमें प्लस कर देंगे हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जो कि है 16.74 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये जो पूरी शेप का टोटल वॉल्यूम बनेगा वो बन जाएगा 242.82 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट टोटल वॉल्यूम बन गया इस पूरी शेप का। अब स्टूडेंट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस गिवन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास जैसे 6 है, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, हेमिस्फीयर का। और जिस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है उसके डायामीटर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। 3 क्वेश्चन है। एक हेमिस्फीयर है जिसका डायामीटर 10 सेंटीमीटर है, कहता है इसका वॉल्यूम निकालें। एक हेमिस्फीयर यहाँ पर गिवन है जिसका डायामीटर 21 सेंटीमीटर है, हमने उसका भी वॉल्यूम निकालना है। एक हेमिस्फीयर है जिसका डायामीटर 14 सेंटीमीटर है, हमने उसका भी वॉल्यूम निकालना है। तो इनमें से कुछ पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कीजिएगा। अब डायामीटर ऑफ हेमिस्फीयर जो है 21 सेंटीमीटर है, तो हेमिस्फीयर का रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? 21 डिवाइडेड बाय 2। तो 21 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमें क्या मिल गया? रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 मल्टीप्लाई पाई की जगह पर 22/7 आप 3.14 भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई रेडियस का क्यूब लेना है। रेडियस कितना है? 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। 2/3 ऐसे लिख लिया मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 10.5 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 10.5 सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करना आपस में। तो ये 3 बार मैंने आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 44 मल्टीप्लाई 10.5 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1157.625 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट मल्टीप्लिकेशन आप कैलकुलेटर की मदद से करें। अब हमने क्या करना है कि 1157.625 को 44 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 50,935.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब नीचे हमारे पास 21 मौजूद है, यानी 21 से अभी हमने डिवाइड करना है। तो जब इसको 21 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2425.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। यानी कि ये हमारे पास इस हेमिस्फीयर का क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया। तो स्टूडेंट उसने सिर्फ एक यहाँ पर थोड़ा सा मसला किया है कि उसने डायरेक्ट आपको रेडियस नहीं दिया बल्कि डायामीटर दे दिया। तो स्टूडेंट आप ऐसा करें कि डायामीटर को 2 से डिवाइड करें, यानी डायामीटर का हाफ करना है तो वो आपके पास रेडियस आ जाएगा। बाकी सीधा सही फार्मूला आपने लगाना है वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर का और आपने वॉल्यूम फाइंड कर लेना है। तो इस क्वेश्चन के स्टूडेंट ये 3 पार्ट है, एक पार्ट मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया है, बाकी दोनों पार्ट में बिल्कुल ऐसे ही करना है कि आपको डायामीटर गिवन है, आपने डायामीटर को 2 से डिवाइड कर लेना है।
और वो आपके पास रेडियस आ जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने डायरेक्ट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मालूम करने का फार्मूला लगा देना है और उसमें रेडियस की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपके पास उस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा जिसका डायामीटर यहाँ पर गिवन है। अगर स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो या समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।